मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। छोटी हो या बड़ी हो खबर, सब पर रहती है हमारी नज़र। सवाल ये हमारा है, हल्द्वानी में 4 व्यापार संगठन हैं, लेकिन चारों के प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी से ही क्यों हैं? जहाँ तक मुझे 3 प्रदेश अध्यक्षों से तो खैर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हल्द्वानी से नवीन चंद वर्मा जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, निर्वाचित। अभी तक वो प्रदेश महामंत्री थे और हमारा हर 3 साल में प्रदेश नेतृत्व विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराता है और जिसकी पूरी मतदाता सूचियाँ बनती है। प्रत्येक 19 जिलों में ये मतदाता सूचियाँ जाती हैं और हल्द्वानी में नवीन वर्मा जी पहली बार जो है निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। व्यापारी संगठनों में मठाधीश बनने की होड़ क्यों लगी हुई है? जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो मठाधीश बन रहेंगे। हम प्रत्येक नगर इकाई में चुनाव कराते हैं। अभी भी मैं नैनीताल जिले की बात कर रहा हूँ, बहुत जगह हमारे चुनाव होने हैं। कोरोना वायरस के चलते हमने उनको कार्यवाहक रूप से अभी बना रखा है। जैसी इसका संकट का समाधान हो जाएगा या जैसी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, आप हमारे नैनीताल जिले में सभी नगर इकाइयों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा, बिल्कुल, और होता आ रहा है अभी तक। व्यापारी संगठनों का व्यापारी मकसद से ज़्यादा सत्ता हित बनकर रह गया है, ऐसा क्यों? हमारा संगठन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और कोई अगर किसी राजनीति दल से जुड़ा है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है। हमारे संगठन का बैनर वो किसी भी राजनीतिक दल में इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से गैर राजनीतिक हैं और सारे राजनीतिक दलों के लोगों से हमारे संबंध हैं, लेकिन सदस्य जो है तो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई है व्यापार प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्लेटफॉर्म वो किसी भी राजनीतिक दल में इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई। व्यापारी संगठनों में राजनीति हावी हुई, संगठन बिखरने की कगार पे मैं इस बात को मानता हूं कि 3-3, 4-4 व्यापार मंडल से व्यापारी राजनीति कमजोर हुई है, इस पर कोई दो राय नहीं। और व्यापार मंडल की गरिमा भी गिरी है और अधिकारी भी बेलगाम हो गए, वो उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। ये हमारी आपसी फूट की इसका कारण है सबसे बड़ा। व्यापारी संगठनों में फूट का कारण खामियाजा छोटा व्यापारी भुगत रहा है। बिल्कुल, सभी तरह के व्यापारी खामियाजा भुगत रहे हैं, सभी तरह के, मैं छोटे नहीं कहूँगा, सभी तरह के। और मुझे कहीं कभी ऐसा भी लगता है कि आम व्यापारी भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको यही नहीं पता कौन है क्या है। ये हमारी कमी है, जो हम लोगों की कमी है, इसको हम अपनी कमी मानते हैं। क्या सारे व्यापारी संगठन एक छत के नीचे नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सब लोग जो है अपनी अपनी महत्वाकांक्षा त्यागें, तब ये हो सकता है। अगर सब लोग अपने अपने स्वार्थ और उस पर रहेंगे, अगर ऐसी कोई भावना आती है, ऐसा कोई बात है, तो मैं नैनीताल के जिलाध्यक्ष पद का है, अगर मुझसे कोई कहता है इसमें एका हो रहा और मुझे कोई है, तो मैं अपना व्यापारी समाज के, मुझे 27 साल हो गए, मैं अपना जिलाध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। अगर कोई कहता है कि तुम्हारे हटने से हम सब एक हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए बिल्कुल स्वागत करूँगा, मैं तैयार हूँ इसके लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो संगठनों में काफ़ी वर्षों से एक ही पद पर विराजमान हैं, इसका कारण क्या है? हमारे संगठन की बात कर रहे हो? हमारे संगठन में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दूसरी बार कार्यकाल जिलाध्यक्ष का पद का मिला है। और बाकी बात करते हैं, हल्द्वानी में 4 व्यापार मंडल हैं और चारों व्यापार मंडल में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हल्द्वानी से ही क्यों? ये एक महज इत्तेफाक हो सकता है कि हमारे जो प्रदेश में अपने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो हल्द्वानी शहर से ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष। बाकी जो व्यापार मंडल हैं अभी उनका विस्तार जो है प्रदेश स्तर पर नहीं है और हमारा जो व्यापार मंडल है उसकी इस समय पूरे प्रदेश के अंदर 362 इकाइयाँ हैं। और हमारे जो इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी श्री नवीन चंद वर्मा जी हैं, इससे पूर्व जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे वो देहरादून से थे, माननीय श्री अनिल गोयल जी। व्यापारी संगठनों में मठाधीश बनने की होड़ क्यों लगी हुई है? देखिए, मठाधीश बनने की जो आप कह रहे हैं होड़ लगी हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई मठाधीश है। हमारे यहाँ जो है बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के लिए निर्वाचन होते हैं, जो अभी 6 माह पूर्व हुए थे, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नवीन वर्मा जी हैं और प्रदेश महामंत्री जी हमारे श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा जी जो चमोली से हैं। और ये हमारे दोनों ही जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, ये बहुत पुराने समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर से इन्होंने अपना कार्य करते हुए और अपने प्रदर्शन के साथ आज व्यापारियों में जगह बनाई है और आज इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। वही बात करते हैं, कुछ ऐसे पद अधिकारी हैं जो वर्षों से
एक ही पद पर आसीन हैं, ऐसा क्यों? सर, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पदाधिकारी मेरी जानकारी में नहीं है जो वर्षों से लगातार एक ही पद पर बना हुआ है। हमारे यहाँ किसी भी पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर का होता है उसका टेन्योर जो होता है 3-3 साल का रहता है, निर्वाचित होकर आते हैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री। बाकी के जो होते हैं वो मनोनयन होते हैं हमारे प्रदेश उस स्तर पर, जिनका अधिकार होता है अध्यक्ष अपने महामंत्री और अपने वरिष्ठजनों की राय शुमारी से और प्रदेश के संगठन के हित के लिए और व्यापारियों के हित के लिए जो है वो मनोनयन करते हैं। तो जो प्रदेश की इकाइयां हैं हमारी, हर जिले से जो है हमारे पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है और वो पूरी प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यापारियों संगठनों का व्यापारी मकसद कम, राजनीतिक हित ज़्यादा बन के रह गया है। देखिए, हमारा जो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है ये व्यापारियों का संगठन है और ये हमारा गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे यहाँ आपको हर पार्टी के, जिनकी किसी विचारधारा किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन सभी के लिए एक कॉमन मंच है जो अपने अपने व्यापारियों की कोई भी परेशानी किसी भी जिला स्तर पे हो, चाहे नगर स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, वो बात रखते हैं। और हमने इन बातों को जो है अपने प्रदेश शासन से और मतलब प्रशासन के माध्यम से कई परेशानियों को उठाया भी है और उसका समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा सार्थक प्रयास करते आ रहे हैं और हमारा किसी भी प्रकार से जो है ये राजनीतिक संगठन नहीं है। बात करते हैं व्यापारी संगठनों में राजनीतिक हुई हावी, संगठन बिखरने की कगार पर क्यों? हमारा जो संगठन है वो किसी भी बिखराव में नहीं है। हम लोगों ने अभी इसी 6 महीने के अंदर अपने प्रदेश स्तर पर जो है प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री और सभी इकाइयों में हमारे मनोनयन हो रहे हैं और आगे भी अभी जो मनोनयन होने हैं हम आपको बहुत जल्दी वो लिस्ट भी देंगे। और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से जो है राजनीति हावी नहीं है। बात करते हैं व्यापारी संगठनों की फूट का खामियाजा छोटा व्यापारी क्यों भुगते? हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई फूट नहीं है। वहीं व्यापारी में एक रोष व्याप्त है कि कुछ व्यापारी संगठनों के पद अधिकारियों को केवल अधिकारियों को खुश करने के लिए विदाई समारोह और सम्मान समारोह में लगे रहते हैं, लेकिन व्यापारियों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, जब भी कोई राज्य में या ज़िले में या नगर में कोई अच्छा अधिकारी आता है या कोई अच्छा नेता आता है तो नेचुरल है कि हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनका स्वागत भी किया जाता है, सम्मान भी किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा जो संगठन है वो उनको उनके सम्मान में या विदाई में रखा था। हम अधिकारियों के माध्यम से और शासन के माध्यम से अपने व्यापारियों की बात को भी रखते हैं और जो अच्छा अधिकारी आता है उसका सम्मान भी करते हैं। अभी कोरोना काल में ही बहुत से हमारे पत्रकारों ने, अधिकारियों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसके लिए संगठन ने उनका जो है सम्मान भी किया है और ये परंपरा बहुत अच्छी और स्वस्थ है, जिसके लिए हम समझते हैं कि आगे भी हमें इसको निभाना चाहिए। आखिरी सवाल, जितने व्यापारी संगठन हल्द्वानी में हैं उतने कहीं नहीं हैं, क्या व्यापारी हितों के लिए सारे संगठन एक मंच के नीचे व्यापारी हितों के लिए नहीं आ सकते? देखिए, हमारा जो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है ये पूरा प्रदेश व्यापी संगठन है। हो सकता है किसी शहर के अंदर 4 संगठन हो, किसी शहर में 6 संगठन हो, लेकिन ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश स्तर पर संगठन है और हमारी 362 इकाइयाँ हैं, जिसको अभी और भी जगह पे हम लोग छोटी छोटी इकाइयाँ जहाँ पर मतलब हमारी बड़े ज़िले हैं उसमें हम और इकाइयों का गठन करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे कि हमारी 370 इकाइयाँ हैं। और कोई भी अगर संगठन हमारे साथ हमारे बैनर में एक मंच पर आकर व्यापारियों की बात रखना चाहता है तो उसका स्वागत है और हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। ये है हमारे संघ प्रदेश संयुक्त महामंत्री राजेश अग्रवाल जी से आज खास बातचीत की गई। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, पुलिस दर्पण, हल्द्वानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।